जय जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है सेजल बोथरा। अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, उसके रिजल्ट आए हुए हैं। सेजल बोथरा भानु प्रतापपुर से संबंध रखती है और वो मेरिट लिस्ट से थोड़े से मार्क्स से कम आई, लेकिन फिर भी 93% से ज़्यादा उसके मार्क्स हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। भानु प्रतापपुर से और छोटे इंटीरियर एक जगह है, क्या जगह है बेटे वो? संबलपुर, भानु प्रतापपुर। संबलपुर बोलते हैं उसको। हाँ, कितना दूर है वो भानु प्रतापपुर से? भानु प्रतापपुर से लगभग 3-4 किलोमीटर। कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? 94.2%। मतलब 0.8% से आप रह गए। कैसे तैयारी की आपने, क्या तैयारी की आपने? जो टीचर्स स्कूल में बताते हैं उसको तो डेली रिवीजन करना ही चाहिए और हम लोगों को क्यूमुलेटिव रिवीजन डेली करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि 2 दिन ज्यादा पढ़ लिए और 1 दिन कम। हम लोग को डेली जितना पढ़ाते हैं उतना रिवीजन तो करना ही चाहिए और अपना एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी जरूर देना चाहिए। सेल्फ स्टडी में क्या करते थे आप? सेल्फ स्टडी में अपना जो सर बताएं वो तो करते ही थे, पर जो एक्स्ट्रा का टॉपिक है उसको पहले से पढ़ के जाना, फिर स्कूल में अच्छे से समझ आए। आप बता रहे थे अपने परिवार के बारे में, बताओ कि सब लोग बिजनेसमैन हैं। हाँ, मेरे परिवार में सब बिजनेसमैन हैं और मेरे पापा और मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तब मैं यहाँ तक आ पाई। यहाँ तक आ पाए हो। क्या कुछ कहोगे दूसरे बच्चों से, आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? जो टीचर्स बताते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और जो बताते हैं उनकी बात ध्यान से सुने। ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर दे, क्योंकि जो टीचर्स बताते हैं वो हमारे लिए बहुत, हमारी सफलता के लिए ही बताते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनकी बातों को पूरी तरह से फॉलो करें। क्या कुछ करना चाहती है सेजल आगे? आगे मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ, जो 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुई है। एक्सेल से मैं सीए की कोचिंग ले रही हूँ, सीए फाउंडेशन। अब सितंबर अटेम्प्ट देना चाह रही हूँ। तो क्यों यहाँ पर अरिहंत दर्शन में ही क्यों आए आप? मेन तो सबसे बड़ा इसका रीजन है कि ये जैन गर्ल्स हॉस्टल है और हम लोगों के लिए सेफ्टी भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई का महत्व अच्छा है और यहाँ हम लोग को पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा मिला है। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ये हॉस्टल सबसे बेस्ट है। कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ आए हुए? मेरे को लगभग 1 महीना हो गया है यहाँ रहते हुए। यहाँ पे लग के पढ़ाई की जितनी सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिल रही हैं आपको? हाँ, पूरी तरह से मिल रही है और यहाँ के दादाजी भी बहुत अच्छे, वो हमने की पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। अच्छा, क्या कुछ आता है जैन धर्म से संबंधित आपको? जैन धर्म में मेरे को बड़ी संलेखना तक आता है, उसके आगे का बचा है अभी करना। बट अभी 10th के बाद से थोड़ा कम हो गया था धर्म, क्योंकि अभी पढ़ाई में ज्यादा हो गया था 10th, 11th, 12th में, इसलिए। बाकी 9 तक ऐसे शिविर वगैरह सब मैं अटेंड की हूँ। सारे शिविर अटेंड करते हाँ, हो आप? हाँ। और क्या कुछ कहोगे बच्चों से, दूसरे जो बच्चे हैं हमारे? सब बच्चे से ये कहना चाहूंगी बस कि जो पढ़ाते हैं उसकी बस क्यूमुलेटिव रिवीजन करे और ध्यान लगा के फोकस होके पढ़े और फोन थोड़ा कम यूज करे, क्योंकि फोन से ही हम लोग को डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि डिस्ट्रैक्शन का कोई भी विषय है आपके पास में आता है, समाज का, सोसाइटी का, या अभी मोबाइल फोन ही सबसे ज्यादा इसके दुरुपयोग हम लोग देख रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो बच्चों को जो है ये सेल्फ स्टडी करते हैं, पढ़ाई किया है इन्होंने अच्छे से, जो टीचर्स बताते हैं उनका सम्मान करते हैं। तो आप भी अगर ऐसे ही सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपने समय दिया। और कुछ कहना चाहती है सेजल? बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने पढ़ाई के प्रति अपने माता पिता का जो आप प्राउड करवाना चाहते हैं उनको बस पूरा करें और यह ध्यान रखें कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बस उनका हमको सपना पूरा करना है। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम उनको कुछ दे सके, इसलिए बस यही चाहती हूँ कि उनका सपना पूरा हो सके और बस सबको अच्छे से पढ़ाई करके कुछ अच्छा अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना चाहिए गर्ल्स को। बहुत अच्छी बात है। तो स्वावलंबी भारत की भी बात करते हैं, इसके साथ में स्वावलंबी महिला की भी बात करते हैं। तो महिलाओं को भी आगे, बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, बालिकाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय छत्तीसगढ़, जय जिनेंद्र।